दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसका नाम है औकात। रूही, उठो बेटा, वरना लेट हो जाओगी। अभी तो तुम्हें पैकिंग भी करनी है। रात को पैकिंग क्यों नहीं की? मुझे भी आज ऑफिस ज़रा जल्दी जाना है, वरना मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर कर देती। जल्दी से उठो बेटा। ब्रेकफास्ट बना कर रख जाऊंगी, खा लेना। और हाँ, समय से निकलना। मुझे नहीं लगता आज तुम पहला लेक्चर अटेंड कर पाओगी। उठो बेटा, जल्दी उठो। और हाँ, तुम्हारा साथ ले जाने का सामान भी मैं पैक कर रही हूँ, याद से लेकर जाना। आज का खाना तो घर का ही खा लेना, आज हॉस्टल से मत खाना, ठीक है? कम से कम एक दिन तो घर का खाना खाया जाएगा। इस तरह बोलते बोलते पूजा झटपट किचन का काम भी निपटा रही थी और साथ में खुद के ऑफिस का बैग भी रेडी कर रही थी। मगर जब थोड़ी देर तक पूजा ने देखा कि रूही तो अब तक बिस्तर से उठी तक नहीं, और ना ही रूही ने कोई जवाब दिया है, और ना ही अभी उसने बिस्तर ही छोड़ा था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। रूही तो एक आवाज़ पर ही जल्दी से उठ जाती है और अपना काम करने लगती है। आज क्यों नहीं उठ रही? देखूं तो कहीं तबीयत तो खराब नहीं इसकी। आजकल वायरल भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ऐसा खुद से बड़बड़ाते हुए वह रूही के कमरे की तरफ चल दी। ज़रा देख तो ले अपने बेटी को, क्या हाल चाल है उसके। रूही को हाथ लगाते हुए उसने कहा, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आज उठा क्यों नहीं है मेरा बच्चा? जब पूजा ने प्यार से रूही का गाल थपथपाया तो रूही उठकर उसके गले लगकर धीरे धीरे सुबकने लगी। मम्मा, मुझे नहीं जाना है उस कॉलेज में। मैं यहीं आपके पास रहकर पत्राचार पढ़ लूँगी या फिर इसी शहर के किसी भी कॉलेज में पढ़ लूँगी, पर उस कॉलेज में और हॉस्टल में नहीं जाऊँगी। मुझे नहीं जाना है आपसे दूर। पूजा ने उसे प्यार से चुप कराया। रूही, मेरा बच्चा, इसमें रोने वाली क्या बात है बेटा? अच्छा, एक बात सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना या कोई और बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? नहीं मम्मा, मुझे आपसे दूर नहीं जाना, बस इसलिए। मगर जिस तरह रूही कहते हुए नज़रें चुरा रही थी, उससे पूजा का माथा ठनका कि अवश्य कोई बात तो ज़रूर है जिसे रूही शायद बताना नहीं चाहती उसे। आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए पूजा का ऑफिस जाना भी बेहद ज़रूरी था। इसलिए उसने उसे ज़्यादा कुछ न कहते हुए शाम को आकर बात करने के लिए कहकर ऑफिस के लिए निकल गई। पर पूजा को ऑफिस में भी चैन कहाँ था। उसका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। बार बार उसे रूही का ही ख्याल आ रहा था। मीटिंग में भी उसने खास इंटरेस्ट नहीं लिया, बस चुपचाप सबके व्यूज़ सुनती रही, क्योंकि उसका ध्यान तो रूही में ही था कि ऐसा क्या हो गया जो वो कॉलेज नहीं जाना चाहती। कोई बात तो ज़रूर है। पूजा अपने कैबिन में गुमसुम सी बैठी थी कि चपरासी ने आकर कहा, बॉस ने बुलाया है आपको। पूजा चुपचाप उठकर बॉस के केबिन की तरफ चल दी। मे आई कम इन सर? पूजा, यस यस ऑफ कोर्स कम इन प्लीज़। पूजा अंदर आकर, यस सर। आओ पूजा, बैठो, कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए सर ने कहा, और पूजा के बैठने के बाद उसे टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास दिया। लो, पहले पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ, फिर आराम से बात करते हैं। पूजा ने आराम से कुर्सी पर बैठकर वहाँ रखा हुआ गिलास में पानी पी लिया। अब बताओ पूजा, क्या बात है? आज तक मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा, जबकि मैं तुम्हें कम से कम 8-10 सालों से जानता हूँ। जब से मैं ट्रांसफ़र होकर इस ब्रांच में आया हूँ, तुम्हें बहादुर, निडर और साहसी ही देखा है। कभी न घबराने, हार न मानने वाले और ना ही किसी तरह से डगमगाने वाली हो तुम। आज पहली बार मुझे तुम्हारे माथे पर शिकन की लकीरें नज़र आई हैं। ऐसा क्या हो गया है? किसी ने कुछ कहा है तो बताओ मुझे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस रूही को लेकर थोड़ा सा परेशान थी। क्यों, क्या हुआ रूही को? वह तो बहुत ही समझदार बच्ची है। 2-4 बार तुम्हारे साथ आई तो उसे बातचीत करने में मैंने महसूस किया कि वह तुम्हारी तरह ही बहुत हिम्मत वाली है। कोई परेशानी है क्या? तो तुम मुझसे बेझिझक होकर शेयर कर सकती हो, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। सर, आपको याद है जब रूही ने 12वीं कक्षा पास की थी तब वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहती थी, और वह भी पीयू से कहती थी, मम्मा
यहाँ जगहदारी जैसे छोटे शहर में नहीं पढ़ना है मुझे तो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। बल्कि यहाँ तक भी कहा था कि वो कुछ न कुछ करके वहाँ पर अपना खर्चा भी स्वयं ही निकालेगी। तब आपसे मैंने सलाह ली थी तो आपने भी यही कहा था कि मैं उसे भेज दूँ, वहाँ आगे बढ़ने का भी स्कोप है। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है, तुम घबरा रही थी कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगी और बहुत सारी बातें थी। जी सर। और उसने 1 साल बड़े अच्छे से निकाला। वह खुद कहती थी कि मम्मा, अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो मैं रह नहीं पाऊंगी, मुझे अकेले रहना सीखना ही होगा, तभी तो मैं आपका बेटा बनकर आपका सहारा बन पाऊंगी। आज वही रूही कॉलेज न जाने के लिए रो रही थी। उसने मुझसे कहा तो यही है कि वह मुझसे दूर नहीं रहना चाहती है, मेरे पास रहकर यहीं पर पढ़ाई करेगी। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि यह बात नहीं है, कुछ और बात है जिसे वह मुझे बता नहीं पा रही। पूजा, तुम चिंता मत करो, मीटिंग हमारी सक्सेस रही है, वो तो तुमने देख लिया। उम्मीद है टेंडर हमें ही मिलेगा, इसका फैसला तो अगले हफ्ते हो ही जाएगा। अब कोई खास काम तो है नहीं ऑफिस में, तुम ऐसा करो, अब घर चली जाओ और रूही के साथ 2 दिन बिताओ और प्यार से उससे बात करो और उससे पूछो कि आखिर बात क्या है। वह अवश्य तुम्हें सारी बात बता देगी, बस उसे थोड़ा वक्त देना। जी सर, धन्यवाद, आपने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं भी चली जाती हूँ घर और कल तक मैं उसके साथ ही रहूँगी ताकि वह अपने मन की बात तसल्ली से मुझे बता पाए। पूजा ने घर आकर रूही से सामान्य तरीके से बातचीत की। खाना खाकर दोनों माँ बेटी टीवी चलाकर वहीं पर बैठ गई। रूही, क्या कहती है, शाम को मूवी पर चलें? सुना है बहुत अच्छी मूवी है। रूही ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। पूजा ने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए। शाम को दोनों माँ बेटी मूवी देखने चली गई। वहीं पर बर्गर और कॉफ़ी भी ले ली। घर आकर खाने की इच्छा ही नहीं हुई। रूही, कुछ खाना है क्या बेटा? कहो तो बना दूँ? अरे नहीं मम्मा, मेरा तो पेट फट जाएगा, आज इतना खा लिया बस। एक तो मूवी में इतनी कॉमेडी थी कि हंस हंस कर पेट में बल पड़ गए, उस पर इतना हैवी बर्गर था। लगता है बर्गर वाले इस मूवी को देखने वालों के लिए स्पेशल बर्गर बना रहे थे। वाह, बहुत मज़ा आ गया, जितना आज हंसे इतना तो कभी नहीं हंसे हैं। हाँ, ये बात तो है। और मेरी आंखों के सामने तो बार बार वही सीन आ रहा था जब दूल्हे का मामा गधे को। आगे वह बात की पूरी न कर सकी और दोनों खूब जोर से हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद रूही जब बिल्कुल अच्छे से माँ से बातें करने लगी तब, रूही बेटा, अब खुलकर बता मुझे, तुझे वहाँ कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है? क्यों तू वहाँ से पढ़ाई बीच में छोड़ना चाहती है? सच सच बताओ। मम्मा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि अतुल सर क्लास में मुझसे ही अधिकतर सवाल पूछते हैं और अच्छे से पढ़ने और समझाने पर मैं सारे जवाब सही देती हूँ और वे हर वक्त क्लास में मेरा ही उदाहरण देते हैं कि रूही को देखो, ट्यूशन ग्रुप भी पढ़ाती है और खुद भी पढ़ती है, तुम सबसे बेस्ट स्टूडेंट है वह, तुम्हें रूही से कुछ सीखना चाहिए। अब वे किसी न किसी बहाने मुझे छूने लगे हैं। जैसे मैंने किसी सवाल का जवाब दिया तो मेरे पास आकर शाबाश रूही कहते हुए मेरे पीठ पर हाथ फिराते हैं, कभी मुझे गले से लगा लेते हैं और फिर ऐसी कई तरह की कोशिशें करते रहते हैं। 1-2 बार तो मुझे ऑफिस में बिना वजह बुलाकर अपने साथ लिपटा लिया और बोले कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर बाहर आई और संयोग से और लेक्चरर भी वहाँ पर आ गए और मम्मा, उन्हें क्लास में ऐसा करते हुए देखकर अब 3-4 लड़के भी कभी कभी मुझसे बहाने से टच करते हुए बार बार ऐसी कोशिश करते हैं और कहते हैं कि रूही तो सर की बेस्ट स्टूडेंट है, कीप इट अप रूही, कीप इट अप। ऐसा कहते हुए मेरी पीठ पर या गाल पर हाथ फिराते हैं। पूजा समझ गई कि रूही के भोलेपन और अकेलेपन का सब नाजायज़ फ़ायदा उठाने की फिराक में है। अब न तो पूजा नौकरी छोड़कर रूही के साथ रह सकती थी और ना ही रूही को इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी छोड़कर यहाँ एक छोटे से कस्बे में वापस ला सकती थी। रूही के सिवा और कोई है भी तो नहीं, कैसे करे, किसे रूही की निगरानी के लिए उसके पास भेजे, वह सोच में पड़ गई।
फिर उसने सोचा ये सब तो रूही को खुद से अकेले ही हैंडल करना होगा। रूही, आज तुम्हें मैं एक कहानी सुनाती हूँ। और पूजा ने रूही को अपनी गोद में लिटाया और उसे एक कहानी सुनाने लगी। एक लड़की थी, भोली भाली सी। उसे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। लड़की पंजाबी और लड़का पंडित। लड़की के माता पिता को कोई एतराज़ नहीं था, वे नए ख्यालात के लोग थे। लेकिन लड़के के माता पिता को एतराज़ था इस शादी से। लेकिन आखिर इकलौता बेटा जिसकी जान उस पंजाबी लड़की में है, अगर वही नहीं रहा तो क्या करेंगे इस जिद और इस जीवन का। इसलिए शादी की रजामंदी तो दे दी उन्होंने, लेकिन उसे अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने को कह दिया। दोनों की शादी फिर सबकी रजामंदी से हो गई। दोनों अलग घर में रहने लगे। 1 साल बाद उनकी एक प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी पैदा हुई। जब गुड़िया 3 साल की हो गई तब उन्होंने सोचा कि अब उन्हें उसके लिए एक भाई लाना चाहिए। इस फैसले को लिए अभी एक ही दिन हुआ था कि लड़के का ऑफिस लौटते हुए एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी इतनी बुरी तरह कि ऑन द स्पॉट ही लड़के की वहीं पर मृत्यु हो गई। एक तो लड़के के माता पिता पहले से उसे पसंद नहीं करते थे, अब तो बेटी की मौत का जिम्मेदार भी उस लड़की को ही ठहराने लगे। वह लड़की अब अकेली अकेली और सहमी सहमी सी रहती थी और छोटी सी बच्ची को गोद में पति की मृत्यु हो गई और सास ससुर पहले से ही उसे नापसंद करते थे और अब तो अपने बेटे की मौत भी उसके सिर पर मर दी। दिन रात आंसू बहाती रहती थी वह। घर खर्च इत्यादि माता पिता देने लगे थे उसे। गुड़िया को स्कूल में दाखिला भी दिलाना था, माता पिता ने वह भी करा दिया। लेकिन वह हर वक्त डरी सहमी और छुई मुई सी रहती थी। लेकिन उसी की कॉलोनी में उसी की हम उम्र उसकी एक सहेली बन गई थी। किरण नाम था उस लड़की का। वह एक स्कूल में टीचर थी। उसने इस लड़की को समझाया, सुनो, तुम इस तरह अगर दुनिया से डरोगी तो यह दुनिया तुझे और भी ज़्यादा डराएगी। तुझे जीने नहीं देगी ये दुनिया। और फिर सोचो, इस छोटी सी जान का क्या होगा? तुम्हारी बेटी को कौन संभालेगा? इसकी माँ भी तुम हो और पिता भी तुम हो। तुम्हें इसे पढ़ाना लिखाना है, इसे तुम ही तो पालोगी। और आज अभी तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई, कल को जब तेरे भाई की शादी हो गई तब तुम पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पर खड़ी होकर दुनिया को दिखाओ। किरण ने उस लड़की को मोटिवेट किया, उसे खूब सारी हिम्मत बंधाई, उसके सारे सर्टिफिकेट्स निकलवाए। एक तो जगह उसका सीवी बनाकर भेज भी दिया। किरण के हौसला अफजाई करने पर उस लड़की ने सोचा कि मेरी सहेली कह तो सही रही है, बात तो बिल्कुल सही है। यदि मैं ऐसे ही रही तो मेरी गुड़िया का क्या होगा? ये दुनिया तो उसे जीने नहीं देगी और भला कब तक मैं दूसरों के सहारे जीऊँगी। और वह खुद ही अपना सीवी लेकर चल पड़ी ज़माने की पथरीली राहों पर। अच्छी पढ़ी लिखी होने पर नौकरी तो अच्छी मिल ही गई, मगर हर कोई उसकी काबिलियत से पहले उसके जिस्म का मुआयना करता था। कब तक सहती वह इन बातों को? बेशक पति की मृत्यु के बाद उसने बहुत सी मुश्किलों का सामना भी किया था, लेकिन उसने अब सहना छोड़ दिया था, क्योंकि अब वह पूरी तरह से चंडी बन चुकी थी। जब भी कोई गलत हाथ उसकी तरफ बढ़ता, तोड़ देती उस हाथ को। जब भी कोई गंदी नज़र उसकी ओर उठती, आंखें निकाल लेती उसकी वह। सबको मुंह तोड़ जवाब देना सीख लिया था उसने। उसकी हिम्मत, हौसले के आगे ऑफिस हो या घर बाहर, कोई भी उसे छू तक नहीं सकता था। आज उस लड़की की हर कोई बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, क्योंकि उसने इस मतलब परस्त दुनिया में जीना सीख ही लिया है। जब तक किसी दूसरे के सहारे जियोगे तब तक ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं बल्कि भीख होगी। अगर इज्जत से जीना है तो बैसाखियों को छोड़कर खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। बस मामा, मैं समझ गई और यह भी जान गई कि ये कहानी किसकी है। अब आप देखना, आपकी बेटी कुछ बनकर ही आएगी वहाँ से। मैं अभी अपना सामान पैक कर लेती हूँ ताकि लेट न हो जाऊँ। कल सुबह मुझे कॉलेज जाना है, गाड़ी निकल गई तो भारी पड़ जाएगा। अगले दिन अतुल सर ने रूही को क्लास में प्यार से अपने साथ चिपकाते हुए कहा, रूही डियर, कहाँ रह गई थी?
कल क्लास में क्यों नहीं आए तुम? तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही लग रहा था क्लास में। सर के ऐसा करते और कहते ही पूरी क्लास धीरे धीरे से हंसने लगी। चटाक! ये क्या? इतनी ज़ोर से आवाज़ और पूरी क्लास में एकदम से सन्नाटा छा गया। रूही का ज़ोरदार हाथ सर के गाल पर पड़ा था। सब लड़कियां क्लास में खड़ी होकर अब तालियां बजा रही थी। लड़के शर्म और घबराहट से सिर नीचे किए हुए बैठे थे और अतुल सर महोदय गाल पर हाथ रखे हुए चुपचाप क्लास से बाहर चले गए। इधर पूजा सोचने लगी, किसी औरत को बेसहारा देखकर हर कोई सहारा देने के बहाने उसके शरीर का सौदा क्यों करता है? क्या स्त्री की इतनी ही औकात है? नहीं, दोस्त, स्त्री की और औकात नहीं। स्त्री अपनी औकात दिखाती नहीं, बल्कि स्त्री पुरुष की नज़र में उसकी औकात नहीं, वरना जिस दिन स्त्री अपनी औकात पर आ गई तो पूरी सृष्टि को तहस नहस भी कर सकती है ये स्त्री। इसीलिए हमेशा हमेशा स्त्री का सम्मान करें अपने दिल से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक छोटी सी प्यारी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, वायदे के मुताबिक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। और फिर कमेंट्स में अपनी अपनी राय बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।